नमस्कार। बेमिसाल बेटियां आंगन से बुलंदियों तक में मैं सतविंदर सोनी आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज महिलाएं खुद को आत्मनिर्भर बना रही हैं, स्वावलंबी बना रही हैं। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हर दिशा में महिलाएं अपनी कामयाबी का परचम लहरा रही हैं। महिलाएं अपनी मेहनत और लगन से ये साबित कर रही हैं कि घर के आंगन से बुलंदियों तक का सफर वो तय कर सकती हैं, सफलता की नई इबारत लिख सकती हैं और देश के विकास में अपना योगदान दे सकती हैं। आज हम आपको लेके चलते हैं सिक्किम। सिक्किम भारत का एक पर्वतीय राज्य है। ये छोटा सा राज्य पश्चिम में नेपाल, उत्तर और पूर्व में चीनी तिब्बत, दक्षिण और पूर्व में भूटान से लगा हुआ है। अगर आप गंगटोक घूमने का पूरा लुत्फ उठाना चाहते हैं तो इस शहर को पैदल घूमें। गंगटोक में कई दर्शनीय स्थल हैं, जैसे गणेश टॉक, ताशी व्यू पॉइंट। यहाँ से कंचनजंगा चोटी का नज़ारा बहुत ही आकर्षक प्रतीत होता है। इसे देखने पर ऐसा लगता है मानो यह पर्वत आकाश से सटा हुआ है तथा हर पल अपना रंग बदल रहा है। दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, जो इसी राज्य में पड़ती है। ग्लेशियर्स का भी यहाँ पर बसेरा है। अगर आपकी बौद्ध धर्म में रुचि है तो यहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित अमूल्य प्राचीन अवशेष तथा धर्म ग्रंथ रखे हुए हैं। यहाँ अलग से तिब्बती भाषा, संस्कृत, दर्शन तथा साहित्य की शिक्षा दी जाती है। गंगटोक का महात्मा गांधी मार्ग या एमजी मार्ग बहुत मशहूर है। यहाँ के बाजारों का दृश्य देखते ही बनता है। सिक्किम के भौगोलिक और प्राकृतिक सौंदर्य के बीच समाज सेवा का स्रोत भी बह रहा है, जिसने सिक्किम को एक नई पहचान दी है। यहाँ की महिलाएं समाज सेवा के क्षेत्र में भारत के शेष राज्यों में कदम से कदम मिलाकर अपनी पहचान बना रही हैं। हमदर्दी और दूसरों की मदद करने का जज्बा यहाँ की महिलाओं में भी आसानी से देखा जा सकता है। आज हम आपकी जिस महिला से मुलाकात करवाने जा रहे हैं वह भी समाज सेवा के क्षेत्र में एक ऐसी मिसाल है जिसके लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। तो आइए मुलाकात करते हैं पद्मश्री कीपू ट्रेसिंग से। मेरा जन्म यहीं पर गंगटोक में हुआ, ये टाउन के नज़दीक गवर्नमेंट क्वार्टर्स में। और वे मेरे पिताजी वो एक्साइज डिपार्टमेंट में सब इंस्पेक्टर थे और हम लोग गवर्नमेंट क्वार्टर में रहते थे। ही वॉज इन चार्ज ऑफ ईस्ट एंड नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट इन एक्साइज डिपार्टमेंट। सो पिताजी कहते थे कि गांव में इतने गरीब लोग हैं कि उन लोगों के पास सोने के बिस्तरा के लिए इवन दिस जूट का बैग होगा ऐसा तक नहीं है। और हमको बड़ा होकर ऐसे एजुकेशन का माँ बनना चाहिए। सो दैट काइंड ऑफ थिंग ही यूज्ड टू पिताजी शेयर करते थे बाहर से आकर वेरी ऑफन। कीपू ट्रेसिंग का जन्म 1942 में सिक्किम के एक लेप्चा परिवार में हुआ। इनके पिता एक सरकारी अधिकारी थे जिन्हें अपनी नौकरी के लिए अलग अलग राज्यों के दूसरे इलाकों में जाना होता था। इनके पिता हमेशा अपने समुदाय की आवश्यकताओं और विकास के बारे में बात करते। तब से ही मेरे अंदर था हेल्प करने के लिए। सो इन जो भी है वो है मौका, जब भी मौका मिलती मैं दूसरों को हेल्प करती थी। ये तो इट वॉज इन माई ब्लड, बिकॉज यही बात मैंने माँ बाप को भी देखा, घर में भी देखा। और माँ कहती थी देखो मुँह का ये भी शेयर करो दूसरे के साथ, क्योंकि ये जब यहाँ से इधर निकल जाएगा इसका क्या का। तो जो भी आजकल ऐसे ही है, मैं विदाउट शेयरिंग एनीथिंग आई जस्ट कांट ईट एनीथिंग, व्हाटएवर लिटिल थिंग जो भी मिलता है वैसे ही। बच्चों से महकता ये छोटा सा बगीचा आज एक बड़े बाग में तब्दील हो चुका है, जहां लगभग 300 से अधिक बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।
मैं स्कूल तो घर के बहुत नज़दीक, इट्स वेरी फेमस स्कूल फॉर द गर्ल्स, PNG सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ये टाउन में ही है। मैंने अप टू क्लास 10 वहाँ से पास किया, क्योंकि अप टू 10 ही था पहला। आफ्टर दैट विद माई फ्रेंड्स आई वेंट टू दार्जिलिंग फॉर 4 years फॉर माई डिग्री। डिग्री के बाद में मैं कलकत्ता से मैंने फिलोसफी में MA किया विथ साइकोलॉजी एज माई मेजर पेपर। इसके बाद में आकर मैंने नौकरी ज्वाइन किया 67। इसके बाद मेरी ट्रेनिंग था B.Ed M.Ed ये करने का मौका मिला, और एक बार एडवांस कोर्स के लिए इन प्लानिंग एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू गवर्नमेंट ओनली, इट वाज UNDP का फेलोशिप था। सो आई वाज इन IIEP पेरिस फ्रांस में 8.5 years ऐसा किया। बाद में तो स्कूल में ही मैंने बिताया टोटल अबाउट 9 years आई वाज इन स्कूल। इसके बाद में एडमिनिस्ट्रेशन में, इसके बाद में सिविल सर्विस में इंडक्ट के बाद मैंने बिसाइड्स एजुकेशन 28 years तो मैंने एजुकेशन में बिताया एज टीचर एंड देन इन एडमिनिस्ट्रेशन। आफ्टर 28 years के बाद में 4 years आई वाज इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड अल्टीमेटली रिटायर्ड एज एडिशनल सेक्रेटरी स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स इन 2000, 21 years back। बच्चे पहले 3 मेरी अपना दीदी के बेटा का बेटा, सो देन मेरे दीदी की बेटी, ऐसे हम 3 बच्चे साथ में। आई स्टार्टेड विथ 3। जब इस घर में ज़मीन दीदी और मेरे जीजा जी ने दिया, ये जहाँ है मेरा ज़्यादातर घर वही कॉटेज नीचे है, और ये ज़मीन उन लोगों ने दिया। सिक्किम की राजधानी गंगटोक से लगभग 5 किलोमीटर दूर स्थित चनमरी में आज लेप्चा कॉटेज में 100 से अधिक लेप्चा समुदाय के अनाथ बच्चे रहते हैं। यह इन बच्चों के लिए इनके अरमानों, सपनों और तमन्नाओं का एक बगीचा है। यह बच्चे अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पर यह अपने भविष्य के फूल खिला सकते हैं। 78 वर्षीय कीपू ट्रेसिंग के प्रयासों का ही परिणाम है कि उन्हें अपने सर पर छत और पैरों तले जमीन मिली है, ताकि वह अपने जीवन को एक नई पहचान दे सकें। ट्रेनिंग चल रहा था ना, ट्रेनिंग, तो वहाँ पर टीचर्स थे, सब लैंग्वेज टीचर्स की ट्रेनिंग। तो मैंने एवरी रूम में जाकर उन लोगों को रिक्वेस्ट किया। मैं बहुत ही इंटरेस्टेड हूँ, मेरा छोटा सा घर है, बच्चे आकर मेरे साथ, अब दोस्त हु नीड, अब है ना, गरीब बच्चे हो या कोई अफोर्ड कर नहीं रहा, वो बच्चे आकर मेरे साथ रह सकते हैं और फ्री रह सकते हैं। एंड दे कैन गो टू द गवर्नमेंट स्कूल्स। गवर्नमेंट स्कूल यहाँ वहाँ नज़दीक में बहुत है, वो स्कूल में उन लोग जाएंगे। और शाम सवेरा मैं तो मेरा बैकग्राउंड तो टीचर, इसे मैं चीज कर सकती हूँ, वेरी सिंपल थिंग। और गवर्नमेंट स्कूल में तो फीस भी नहीं है, यूनिफॉर्म भी मिल जाएगा, सो बहुत कम उसमें। और मैंने लेप्चा बच्चे को कहा, क्योंकि मैं लेप्चा कम्युनिटी से हूँ, और जब बच्चे आएंगे उन लोगों को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, विद इन सेकेंड्स एडजस्ट कर लेते हैं उन लोग। अभी भी ऐसे है, कोई द सेम लैंग्वेज, फूड हैबिट, कल्चर सब एक होने से बहुत ही आराम। कीपू ट्रेसिंग ने इन बच्चों के लिए अपना सर्वस्व दे दिया है। आज उम्र के इस मुकाम पर भी वह इनका पूरा ख्याल रखती हैं। वह जानती हैं लेप्चा समुदाय के इन बच्चों को पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाना है, उन्हें एक अच्छा इंसान बनाना है, उन्हें इस लायक बनाना है कि वह अपने समुदाय का विकास कर सकें। जो बच्चे निकल गए उतना बड़ा पोस्ट में तो नहीं, मगर कंप्यूटर इंजीनियर्स किया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियरिंग उन लोग है, अभी छोटा मोटा काम ही है उन लोग। कीपू ट्रेसिंग को जीने का नया मकसद मिल गया था। इस मकसद को मंजिल तक कैसे पहुंचाना है, यह अभी तय करना बाकी था। कैसे कीपू ने अपनी जिंदगी के मकसद को पूरा किया, कैसे इन बच्चों के लिए वो आशा की किरण बनी, ये हम जरूर जानेंगे इस ब्रेक के बाद। पहला तो फॉर 7 years
100% अपना खर्च। और मैं तो बहुत लकी कि मेरी दीदी रिटायर्ड असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट थी, सो हेल्थ के प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं था। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद बेमिसाल बेटियां आंगन से बुलंदियों तक में मैं सतविंदर आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सिक्किम में रहने वाली महिला समाज सेवी पद्मश्री कीपू ट्रेसिंग के बारे में। कीपू ने शिक्षिका बनने के बाद प्रशासनिक अधिकारी के पद के रूप में भी काम किया। साथ ही साथ सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उनके काम की सराहना पूरे देश में की जाती है। कीपू ने अपना पूरा जीवन लेप्चा समुदाय के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। सिक्किम का यह समुदाय हिमालय क्षेत्र में रहने वाली एक जनजाति है। कीपू ने इन बच्चों के भविष्य को बनाने का फैसला कर लिया और उसके लिए लगातार प्रयास भी करने लगी। उन्होंने कैसे अपने प्रयासों को परिणामों में बदला, आइए जानते हैं। पहला तो फॉर 7 years 100% अपना खर्च। और मैं तो बहुत लकी कि मेरी दीदी रिटायर्ड असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट थी। वो रिटायरमेंट के बाद में यहाँ आकर अपने घर उधर छोड़ दिया, किराए में देकर यहाँ दीदी हम साथ में रहने लगे। और दीदी का नर्सिंग बैकग्राउंड, सो हेल्थ के प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं था। कीपू ट्रेसिंग अनाथ बच्चों के लिए काम कर रही थी, लेकिन सवाल यह था कि यह काम बिना किसी मदद के कब तक किया जा सकता है। ऐसे में एक बार एक विदेशी पर्यटकों का समूह उनके कॉटेज आया। 7 years तक हमने कहीं से भी कुछ हेल्प नहीं लिया। वो 7th year में, इट वॉज 1995 में, यहाँ पर एक जेंटलमैन आए। वहाँ उसने एक ग्रुप, उसका नाम मिस्टर रेंजिनो है, उसने एक ग्रुप टूरिस्ट को लेकर आया। उस वक्त तक मेरा 20 बच्चे यहाँ रह रहे थे, 20। उन लोगों ने आकर टीम में 2-3 आकर फोटोग्राफ्स लिए बच्चों का। और उन लोगों ने कहा, स्पेशल वो मिस्टर मैक्स ने कहा, वो प्रेसिडेंट चिल्ड्रन ऑफ सिक्किम फाउंडेशन का प्रेसिडेंट था वो। तो उसने किया कि कहा कि उन लोग प्रॉमिस कर नहीं सकते और एश्योरेंस भी दे वोंट बी एबल टू गिव एश्योरेंस, बट उन लोग ट्राई करेंगे कि स्पॉन्सर ढूंढने के लिए ट्राई करेंगे। मैंने कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया, कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया। एंड देन आफ्टर 6 months के बाद उन लोग फिर आने के देखा टू सिक्किम ऑफन 6 months में एक बार वो लोग आते थे शायद। सो नेक्स्ट मंथ, बट विदिन मे बी 15 to 20 days ऐसे में एक जेंटलमैन आया अगेन स्विट्जरलैंड से। उसके हाथ में चिट्ठी था, तो उसमें वो मिस्टर मैक प्रेसिडेंट ऑफ वो उसका NGO है, वो NGO प्रेसिडेंट ने लिखा था कि हमें क्या चाहिए, बड़ा घर चाहिए और बड़ा बना देंगे, स्कूल चाहिए तो स्कूल, दे आर थॉरली इंटरेस्ट। सो दे उन लोग हेल्प करने के लिए रेडी है। और मुझको जो चाहिए उन लोग करने के लिए। इन द मीन टाइम वो कंस्ट्रक्शन की तरफ पहले ऑफिस के लिए मेरा यहीं पर एक रूम है, उधर छोटा सा रूम, हमने ऑफिस वहीं पर चला लिया। उन लोगों सामान फटाफट से खरीदा, तो वहीं पर ऑफिस हो गया। एम्प्लॉय भी कर लिया, उन लोगों ने किया, मैंने नहीं किया। और इसके बाद में जब ये छोटा ऑफिस छोटा हुआ, मैंने बच्चों के लिए एक फ्लैट लिया था। तो ऊपर बहुत से बड़ा बिल्डिंग है, वहाँ पर एक फ्लैट। तो हम लोगों ने यहाँ का ऑफिस उधर शिफ्ट कर लिया। इन द मीन टाइम उधर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया, रजिस्ट्रेशन कर लिया। कीपू ट्रेसिंग आज किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। उन्होंने अपनी सोच से अपने समुदाय के बच्चों के लिए जो काम किया है वो सचमुच काबिले तारीफ है।
उन्होंने ये सिद्ध किया है कि इंसान अगर कुछ पाना चाहे तो उसे आसानी से पा सकता है। उनके लिए हम यही कहेंगे, न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। न हारूंगी हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। कीपू ट्रेसिंग ने मानव विकास फाउंडेशन की शुरुआत की। संगठन का मुख्य उद्देश्य सिक्किम में शिक्षा के माध्यम से अनाथ बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करना था। सेंट्रल गवर्नमेंट में बच्चे सब ट्राइबल्स है, मेजोरिटी ट्राइबल चिल्ड्रन है। सो हम लोगों को ग्रांट मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर से है। ये जो ग्रांट मिलता है इससे 3 मंथ्स का ये ग्रांट्स प्लस सब कोई कंट्रीब्यूट करे ना, इससे हम लोगों को 3 मंथ्स का एक्सपेंडिचर और 9 मंथ्स का एक्सपेंडिचर जो लोग है ना मेनली इज बेस्ड इन स्विट्जरलैंड, उन लोग एक्सपेंडिचर मीटअप कर देते हैं। अभी बाय एंड बाय अब हम लोग कोशिश है कि अब 6 मंथ्स हम चलाएं और एक्सपेंडिचर और 6 मंथ्स उधर से, ऐसे करके अल्टीमेटली 100% हम लोग कोशिश ये है। 97 में एनी 4 years old बच्ची और उसकी ग्रैंड मदर दादी माँ का दोस्त अभी भी आती है वो टाइम टू टाइम। शी इज़ फ्रॉम नॉर्वे। सो बच्चे सुन कर रखा था। सो नेक्स्ट टाइम एक बार जब वो आ रही थी तो छोटी 4 years old बच्चे ने अपना पिगी बैंक से पैसा निकाल कर उसको दिया वो दादी की फ्रेंड को कि वो पैसा मुझको हैंड ओवर करने के लिए यही रूम में। और उन लोगों ने जब एनकेश किया वो 2000 समथिंग होगा इंडियन करेंसी, इंडियन का 2000 समथिंग। तो मैंने बताया अरे ये तो इतनी छोटी बच्ची के उसने बेचा है, हमें कुछ वो छोटे बच्चे के लिए कुछ करें। तो हमने डिसाइड किया कि वहाँ पर तो छोटा सा पार्क बनाए। वो पार्क में एक स्विंग विद दैट मनी, वो पैसा से एक स्विंग और एक सीसॉ, वो 2 आइटम्स लगाए उस पैसे से। तो नेक्स्ट टाइम बिफोर दिस लेडी वो तो टाइम टू टाइम आती है, अभी भी आती है। हॉस्टल में एक इंसिडेंट हुआ कि मॉर्निंग 2 o'clock से मेरा 2 o'clock में एक डॉर्मेट्री से एक बच्चा मिसिंग था और सब कोई उठकर बाथरूम में यहाँ वहाँ सब कुछ ढूंढा, कहीं भी वो बच्ची को नहीं मिला। तो बाद में देखा कि उन लोगों ने 2 o'clock में वो छोटी बच्ची स्विंग करी थी वो। तब उन्होंने कहा तुम यहाँ क्या करे हो, हम लोग सब ढूंढ रहे हैं यहाँ वहाँ सब, तुम यहाँ क्या करे हो। तब क्यों, ये तो 2 o'clock है अभी टाइम। तो उसने बताया दिन में तो कोई चांस ही नहीं मिलता। तो वो बस रात में ही उठ कर स्विंग करने लगी। तो ये बात मैंने वो जब लेडी नॉर्वे की लेडी है एस्ट्रिड उसका नाम है, जब वो उसका मैंने बता दी ऐसा इंसिडेंट हुआ तो वो तो थोड़ी क्या बहुत इमोशनल हो गई। वो इमोशनल होकर उसने बस अपने दोस्तों को खबर किया नॉर्वे में, वहाँ से फंड आकर तब तो मैं 60 days का परमिशन मिलता था ना इधर वीज़ा यू कॉल इट 6। तो वही टाइम में वो उसके ही प्रेजेंस में और बहुत से आइटम बन गए। एक और स्विंग लग गया और स्लाइड्स है, स्विंग है, बहुत कुछ आपने देखा ना। कीपू ट्रेसिंग का संगठन अनाथ बच्चों के लिए काम करने लगा। वह गांव के जरूरतमंद बेसहारा बच्चों के लिए भोजन, शिक्षा और आवास प्रदान करता। कीपू को अपनी जिंदगी का मकसद पूरा होता दिखाई देने लगा। तो आइए जानते हैं कि कैसे कीपू ने पद्मश्री सम्मान पाने तक का सफर तय किया इस ब्रेक के बाद। हमारे एक यूनिकनेस अबाउट आवर स्कूल, हमारे स्कूल में एक है कि हम सब को जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में है एक्सेप्ट वन जेंटलमैन, हम सब मेडिटेशन विपासना मेडिटेशन में जाते हैं। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव
सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद आप सबका एक बारी फिर से स्वागत करती हूँ बेमिसाल बेटियां आंगन से बुलंदियों तक में। दोस्तों, कीपू ट्रेसिंग बच्चों की शिक्षा पर ज्यादा ध्यान देती थी। वह उन्हें शिक्षा के साथ साथ स्वच्छता, व्यवसायिक कौशल, प्राथमिक चिकित्सा के बारे में भी बताती थी, ताकि उन्हें वक्त पड़ने पर वह इसे इस्तेमाल कर सके और वह अपने भविष्य को संवार सके। अध्यात्म वह प्रक्रिया है जिससे जुड़कर आपको आत्मा और परमात्मा का ज्ञान होता है। यह आपको खुद से जोड़ने का काम करता है और जीवन में चल रही हलचल को शांत करने में मदद करता है। साथ ही तनाव और डिप्रेशन को भी कम करता है। इसके जरिए आप अपने आसपास फैली नकारात्मकता को कम कर सकते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य भी जरूरी होता है, जिसे हम नजरअंदाज कर देते हैं। आध्यात्मिक होकर हम मानसिक रूप से मजबूत हो जाते हैं। यहाँ के बच्चों को इसीलिए रोज अध्यात्म सिखाया जाता है। एक यूनिकनेस अबाउट आवर स्कूल, हमारे स्कूल में एक है कि हम सब को जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में है एक्सेप्ट वन जेंटलमैन, हम सब मेडिटेशन, विपासना मेडिटेशन में जाते हैं। और टीचर्स जो है 30 टीचर्स, उन लोगों ने भी किसी ने 1 बार 2 बार 3 बार ऐसे मेडिटेशन किया। दैट गिव्स अ वेरी पॉजिटिव वाइब्रेशन, बहुत ही। और आपने थोड़ा पहले कहा ना परवरिश कितना अच्छा है, समथिंग बच्चे की परवरिश, ये होगा मेडिटेशन की इफ़ेक्ट है। क्योंकि 8 साल से ऊपर बच्चे जितने भी हमारे साथ एवरी ईयर एक दिन का मेडिटेशन उन लोग करते हैं। और मॉर्निंग इवनिंग 10 मिनट्स ऐसे, नॉट 100% बट करते हैं उन लोग। सो दैट हेल्प्स अ लॉट। कीपू का मानना है अध्यात्म हमें अपनी भावनाओं और इच्छाओं को नियंत्रित करने की क्षमता देता है। अध्यात्म को पाने के लिए जिन तरीकों और बातों का पालन किया जाता है, उनसे भी हमारे जीवन में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कीपू ट्रेसिंग को 2005 में नोबेल शांति पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया। उसी वर्ष मानवतावाद, राष्ट्रवाद और शांति पर सिक्किम बौद्धिक सम्मेलन में उन्हें उनकी अनुकरणीय सेवा के लिए सम्मानित किया गया। 2009 में पद्मश्री नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया और देखते ही देखते वह पूरे देश की एक आदर्श महिला बन गईं। मैंने अकेला कभी काम नहीं किया, मेरी टीम है बहुत ही अच्छा, ऑल डेडिकेटेड पीपल। हम लोगों को स्कूल, द बेस्ट स्कूल में, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट से। उसके बाद में यूएल ऑफ सिक्किम थ्रू वन NGO और स्टेट, यही सिलसिला में पद्मश्री अवार्ड मिला 2009। और स्टेट गवर्नमेंट का हमने बताया ऐसे ही। जी हाँ, एज अ रिकॉग्निशन, नॉट ओनली टू मी, मुझको ही नहीं, मेरा होल टीम को बहुत ही बड़ा एनकरेजमेंट था। इट वॉज वेरी हाई, एवरीबॉडी अप्रिशिएटेड इट। कीपू ट्रेसिंग को उनके सामाजिक कार्य के लिए 2012 में रियल हीरोज अवार्ड से सम्मानित किया गया। धीरे धीरे उनके काम को एक पहचान मिलने लगी और सिक्किम की रहने वाली कीपू ट्रेसिंग पूरे देश में एक जाना पहचाना नाम बन गई। सो मेरा एक है तो एजुकेशन, नेचुरली द बेस्ट एजुकेशन अफोर्ड, जितना हम अफोर्ड कर सकते हैं उतने, एक तो ये है। और दूसरा हमारी, सम पीपल डोंट लाइक, उन लोगों को अच्छा नहीं लगता मैं जब ये कहती हूँ ना, हम लोगों के इसमें अल्कोहल बहुत कॉमन है। नाउ पीपल रियलाइज इट, इफ़ वी कैन रिड्यूस इट, कंप्लीट स्टॉप नहीं तो रिड्यूस करने से भी 50% हम लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। घर में यूज है। बच्चों के प्रति कीपू ट्रेसिंग की भावना, प्रेम और उनके विकास का सफर आज भी जारी है। ऐसा सब कोई हेल्प करने के लिए आगे बढ़े तो कितना अच्छा है। डोंट वेट फॉर
द बेस्ट। आई ऑलवेज टेल देम, मैं यही कहती हूँ नहीं और मेरा ये हो जाए, घर हो जाए, ये सब कुछ है, मैंने ये नहीं सोचा, जो हाथ में आई वहीं से स्टार्ट कर लिया। आई स्टार्टेड विद वेरी स्मॉल बजट। गवर्नमेंट का स्कूल में मैंने एज ए प्राइवेट स्कूल हो ऐसे नहीं सोचा मैंने। दे कैन स्टे, they can eat whatever I'm eating. Even today I do the same thing. From the same pot, everybody A to Z, we take the same food. It's लेने में तो कुछ भी मज़ा नहीं है। जब आप देते हैं और आपका वो सेटिस्फेक्शन होगा ना, when you see the person who is receiving, वो लेते हैं ना, उसका जब वो प्रॉब्लम सॉल्व होता है ना, so उसमें जो वो फेस का एक्सप्रेशन होगा, that's beautiful. It gives you a lot of strength and a lot of encouragement. It's beautiful joy. It was on joy of giving. 78 वर्षीय कीपू ट्रेसिंग एक शिक्षक, सेवानिवृत्त सिविल सेवक हैं। इन्होंने घटती हुई लेप्चा जनजाति के अस्तित्व को बचाने के प्रयास किए हैं और उनकी बच्चियों को शिक्षित करने के उनके प्रयास सराहनीय हैं। उनके बारे में हम कह सकते हैं, बुझी शमा भी जल सकती है, तूफान से कश्ती भी निकल सकती है, हो के मायूस यूं इरादा ना बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। जी दोस्तों, आप भी मायूस मत होइए, क्योंकि महिलाएं जब कुछ करने का सोच लेती हैं तो वो उसे पूरा करके ही दम भरती हैं। और अपने सपनों को कभी मत टूटने दीजिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगातार प्रयास करते रहिए, देखना एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। आपकी हिम्मत और हौसला हमें यकीन है कि आपको आंगन से बुलंदियों तक ज़रूर पहुंचाएगा और तब ये समाज गर्व से कहेगा, ये है हमारी बेमिसाल बेटियां। सो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपकी दोस्त सतविंदर फिर हाजिर होगी, फिर एक नई महिला के साथ। तब तक के लिए अपनी दोस्त को इजाजत दीजिए, नमस्कार। अगले एपिसोड में जानेंगे कि कैसे सिक्किम की रहने वाली बेमिसाल बेटी पिंकी लेप्चा ने वनराज मुर्गी पालन और ऑर्गेनिक खेती करके अपना और अपने गांव का नाम रोशन किया। कितना प्यार करती है मुझसे? कहो तो जान दे दूं। I love you, कमल। अभी मेरा बच्चा। तेरी शादी हो गई उससे, बच्चा होने वाला था उसे। बड़ी आई है गर्भ साने वाली। लड़का मेरा जेल में है, लड़की मेरी बिना वजह बदनाम हो रही है। बंटवारा सोमवार से शुक्रवार रात्रि 9 बजे डीडी किसान पर। हो अगर पाना शिखर, कर तू शुरू अपना सफर, मंजिल पर रख पास की नजर, चूकना तू कोई भी कसर। हो नदी गहरी या हो लहरें बेमिसाल, हौसलों को बना लेता है नाविक अपनी पतवार। आए आंधी या आए लाख तूफान, ऊंची कर लेता है सारस अपनी उड़ान। आसानी से नहीं मिलती कोई मंजिल, कदम कदम पर संघर्ष करना पड़ता है। आसानी से नहीं बनता सपनों का घरौंदा, तिनका तिनका जोड़ना पड़ता है। करना है अगर मुट्ठी में ये जहां, भर लो तुम भी पास सी उड़ान। पहन लो हौसला नाविक सा, छू लो तुम भी आसमान। देखिए कार्यक्रम छू लो आसमान हर शनिवार रात 8 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।